हेलो दोस्तों, रोशनी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र के अति लघुत्तरीय प्रश्न। अगली वीडियो में हमने 32 तक के प्रश्न देखे थे, अब 33 से देखेंगे। 33वां प्रश्न है, किसी पुस्तकालय में एक अलमारी में 725 पुस्तकें आती हैं, तब 7,19,925 पुस्तकों को रखने के लिए कितनी अलमारियों की आवश्यकता होगी। तब एक अलमारी में 725 आती है, तो 7,19,925 पुस्तकों को रखने के लिए कितनी अलमारियों की जरूरत पड़ेगी। तो हम 7,19,925 में 725 का भाग देते हैं, तो हमारा उत्तर आएगा 993 अलमारियां, मतलब 993 अलमारियों की जरूरत पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है, सरल वाक्य किसे कहते हैं। तो जिन वाक्य में केवल एक ही क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे रतन पुस्तक लिखता है, मोहन चाय बना रहा है। प्रश्न 35 देखें, तो संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, स्पष्ट करें। तो वह वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य हों और वे उपवाक्य किसी संयोजक जैसे और आदि, लेकिन किंतु परंतु द्वारा जुड़े हों, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे मोहन को घर जाना चाहिए किंतु वह नहीं गया, यह संयुक्त वाक्य है। इसमें एक दो वाक्यों को जोड़ के बनाया गया है। 36 क्वेश्चन है, वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं। तो वर्ण का अर्थ देखें, वे वर्ण वे हैं जिनको खंड खंड नहीं किया जा सकता। अखंड मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं। विकारी शब्द किसे कहते हैं। तो जिन वर्णों के प्रयोग लिंग वचन व कारण के कारण या के अनुसार परिवर्तन आ जाता है उसे अविकारी कहते हैं। मतलब जिन शब्दों के प्रयोग के अनुसार परिवर्तन आ जाता है या जिसमें लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन आ जाता है उसे अविकारी कहते हैं, उसे विकारी कहते हैं। और जिसमें परिवर्तन नहीं आता है उसे अविकारी कहते हैं। प्रश्न 38 देखें, कहानी शिक्षण से आप क्या समझते हैं। तो कहानी सुनना एक शक्तिशाली शिक्षण विधि है, क्योंकि शिक्षक के रूप में हम विद्यार्थी से बातचीत कर सकते हैं, जिससे उनकी सोचने, समझने, याद करने, प्रतिबिंब करने और कल्पना करने और प्रतिक्रिया देने का प्रोत्साहन मिलता है। सौभाग्य का विलोम शब्द क्या होगा। तो सौभाग्य का विलोम शब्द दुर्भाग्य होगा। इकाई किसे कहते हैं। गिनती या संख्या में एक होने की अवस्था या भाव अथवा एक व्यक्ति या वस्तु का भाव देने वाले शब्दों या अंकों को इकाई कहते हैं। अंक का स्थानीय मान किसे कहते हैं। तो स्थानीय मान देखते हैं, अंक के स्थानीय मान का अर्थ होता है वह अंक जिस स्थान पर, जैसे इकाई पर है, दहाई पर है, सैकड़े पर है, हजार पर है आदि अंक सहित मान ही स्थानीय मान कहलाता है। 42वां प्रश्न देखें, 346 में सभी अंकों का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो अंक है 346। 346 में 6 का स्थानीय मान 6 है, 4 का 40 है और 3 का 300 है, क्योंकि यह सैकड़े के स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, आरोही क्रम किसे कहते हैं। आरोही क्रम का अर्थ है बढ़ते हुए क्रम में, जैसे 3, 6, 7, 8, 10 यह बढ़ते हुए क्रम में है। अगला क्वेश्चन है, संख्या पूर्व तैयारी से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों को संख्या का ज्ञान कराने से पहले खेलों और क्रियाओं के माध्यम से बच्चों को संख्या के विषय में सिखाना ही संख्या पूर्व तैयारी कहलाता है। हंस पद या विराम चिन्ह से क्या तात्पर्य है। तो हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग तब करते हैं जब किसी वाक्य में कोई शब्द अथवा अक्षर लिखने में छूट जाता है। छूटे हुए वाक्य के नीचे हंस पद चिन्ह का प्रयोग करते हैं। 46वां प्रश्न है, आकाश के 3 समानार्थी या पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो आकाश के 3 पर्यायवाची शब्द हैं गगन, नभ, आसमान, व्योम और अंबर। लेखन किसे कहते हैं। तो लेखन का अर्थ देखें, तो जब मन के भावों एवं विचारों को लिपिबद्ध करते हैं तो इस प्रकार की अभिव्यक्ति को लेखन कहते हैं। अगला है, पठन में दक्षता अवरोध का कारण बताइए। पठन कौशल के 2 बाधक तत्व बताइए। अवरोध या बाधक तत्व बताना है। तो पढ़ने की कला का अभाव,
ये बाधक होता है। पठन रुचि का अभाव, चिंतन का अभाव, मन की एकाग्रता का अभाव और दृष्टि दोष का होना। अगला प्रश्न है अंतस्थ व्यंजनों को लिखिए। तो य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन से क्या तात्पर्य है या ऊष्म व्यंजन क्या है लिखिए। तो जिन वर्णों के उच्चारण में वायु उच्चारण स्थान से छूकर सीटी की ध्वनि से सीटी के ध्वनि के समान बाहर निकलती है वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। जैसे श, 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 ह, ये ऊष्म व्यंजन है। 4 91 है किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल शून्य प्राप्त होता है। उदाहरण दीजिए। शून्य से गुणा करने पर शून्य प्राप्त होता है। जैसे 50 गुणे शून्य या 100 गुणे शून्य बराबर शून्य होगा। 50 गुणे शून्य बराबर शून्य होगा। शून्य का किसी भी अंक में गुणा करने पर शून्य ही गुणनफल प्राप्त होता है। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के भेद बताइए। तो घोष में होता है य, र, ल, व और अघोष में होता है श, स, तीनों स, ये अघोष होते हैं। अगला प्रश्न है समानार्थी शब्द किसे कहते हैं। तो वह शब्द जो समान अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे बगिया, वाटिका और बाग, मतलब ये बाग के पर्यायवाची शब्द है। अर्धविराम चिन्ह को परिभाषित कीजिए। तो जिस वाक्य में कई स्वतंत्र वाक्य होने पर उन्हें अलग अलग रखने हेतु भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे सूर्यास्त हुआ। और 55वां प्रश्न है रविंद्रनाथ ने शांति निकेतन की स्थापना की। इस वाक्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित कीजिए। तो इसको कर्मवाच्य में परिवर्तित करके लिखा जाएगा रविंद्रनाथ द्वारा शांति निकेतन की स्थापना हुई। मूर्धन्य वर्ण कौन से हैं। तो इनके उच्चारण में जीभ तालु कठोर तालु को छू जाती है। जैसे ट वर्ग तथा ड़ और ढ। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ऋषि। प्रश्न 58 देखें। तो योजक चिन्ह लगाते हुए 2 उदाहरण लिखिए। तो जय, पराजय, लाभ, हानि। अगला क्वेश्चन है संख्या 636 में 2 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो 6 से 36 में दोनों का स्थानीय मान है। पहले 6 का 6 होगा और दूसरे 6 का 600 इसका स्थानीय मान होगा। 60वां प्रश्न है 48 सेव 4 बच्चों में बांटे गए। 48 सेव को 4 बच्चों में बांटे गए। प्रत्येक बच्चे को कितने सेव मिले। तो 48 में 4 का भाग देते हैं। तो 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 12 सेव एक एक बच्चे को मिला। 61 प्रश्न देखते हैं। तो निम्नलिखित को आरोही क्रम में लिखिए। तो 6, 3, 8, 5, 9, 7 को आरोही क्रम में लिखना है। तो 3, 5, 6, 7, 8, 9 होगा। स्वर किसे कहते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है उसे स्वर कहते हैं। या जो वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। व्यंजन वर्णों को लिखिए। तो व्यंजन वर्ण में है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क वर्ग में है क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग में है च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में है ट, ठ, ड, ढ, ड़। और त वर्ग में है त, थ, द, ध, न। प वर्ग में है प, फ, ब, भ, म। अगला क्वेश्चन है अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और ऊष्म व्यंजन देखें तो श, स, ह। द्विगुण व्यंजन देखें तो ड़, ङ और ढ। प्रश्न नंबर 64 देखें तो निषेधात्मक या निषेध सूचक वाक्य किसे कहते हैं। तो जिन वाक्यों में क्रिया के निषेध का ज्ञान होता है या निषेध की सूचना होती है उसे निषेधात्मक या निषेध सूचक वाक्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। तो पहला है प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा स्वानुभव। दूसरा है विचार विनिमय एवं दूसरों से शिक्षा ग्रहण करना। तीसरा है स्वाध्याय तथा पाठनाभ्यास। 66 नंबर का प्रश्न है पठन शिक्षण की ध्वनि साम्य विधि लिखिए।
तो पठन शिक्षण की ध्वनि साम्य विधि में होता है। पठन शिक्षण की ध्वनि साम्य विधि वह होती है जिसमें ध्वनि में साम्यता रहती है। मतलब साम्य विधि वह कहलाती है जिसमें ध्वनि की साम्यता रहती है, जैसे क, ख, ग, घ, अंग आदि। 67 नंबर का देखें तो पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? तो पर्यायवाची शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो समान अर्थ प्रकट करते हैं तथा एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में लाए जा सकते हैं। 68 नंबर का प्रश्न देखें तो 15 अमरूद हैं, प्रत्येक बच्चे को 3-3 अमरूद दिए गए हैं, तो कितने बच्चों को अमरूद मिले? तो अमरूदों की संख्या 15 है, बच्चों की संख्या 3 है, तो 15 में 3 का भाग देंगे तो 5×3 = 15, यहाँ हो जाएगा 5, मतलब बच्चों की संख्या 5 है। कितने बच्चों को अमरूद मिले? तो 5 बच्चों को अमरूद मिले। और अगला क्वेश्चन है विराम चिन्हों संबंधी समस्या के प्रमुख कारण लिखिए। तो इसके प्रमुख कारण है अशिक्षा, अज्ञानता, विराम चिन्हों की जानकारी न होना, लापरवाही, उच्चारण दोष। अगला क्वेश्चन है संख्या 32,541 एवं 6,170 की तुलना कीजिए। तो पहली संख्या है 32,541 में अंकों की संख्या 5 है और दूसरी संख्या 6,170 में अंकों की संख्या 4 है और 32,541 बड़ा है 6,170 से, 6,170 छोटा है 32,141 से। अगला है देवनागरी व अंतर्राष्ट्रीय अंक को लिखिए। तो देवनागरी एक भारतीय लिपि है जिसमें अनेक भारतीय और तथा विदेशी भाषाएं लिखी जाती हैं। यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसमें प्रत्येक शब्द के ऊपर एक रेखा खींची होती है। यह सबसे अधिक वैज्ञानिक है। इसमें कुल 52 अक्षर हैं जिसमें 14 स्वर तथा 38 व्यंजन होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंक दशमलव पद्धति पर आधारित होती है। यह भारतीय संख्या पद्धति से भिन्न है जिसमें 9,999 से अधिक बड़ी संख्याओं में बाएं के अंकों को 2 के समूह में अलग करके लिखा जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय अंक और देवनागरी लिपि होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो को आप 2-3 बार देखिएगा, आपको सभी क्वेश्चन याद हो जाएंगे। और आपको हमारी मेहनत और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए और अपने सभी डीएलएड के साथियों को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी हम इस तरह से रिवीजन करने का मौका मिल सके और इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।